अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 10th क्लास आज हम सूरह नाहल पढ़ने जा रहे हैं। नाहल का माना होता है शहद की मक्खी। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि अब आपके इम्तिहान बहुत करीब हैं। 10th क्लास सबसे पहले तो आपके इम्तिहान आएंगे, उसके बाद फिर 9वीं क्लास के आएंगे। इसलिए तर्जुमा कुरान हमने 9वीं का भी जिक्र कर दिया है और इस तरीके से जो है आज 10वीं का जिक्र कर रहे हैं। तो 10वीं वाले जो है वो भी एक बात को ज़हन में रखें कि सबसे पहले सूरत का तारफ़ याद करना है। इसी तरह 9वीं वालों को भी सबसे पहले सूरत का तारफ़ ही तर्जुमे में याद करना है। दूसरे नंबर पर मज़ामीन है, 10वीं वालों के लिए भी मज़ामीन है, 9वीं वालों के लिए भी मज़ामीन है। इन दोनों में मज़ामीन को याद करना है। तो यहाँ पर चूँकि 10वीं का हमने जिक्र किया है तो इसलिए आप मज़ामीन याद करें और इसके अलावा जो मुख्तसर सवाल आते हैं, मश्की सवाल आते हैं, उसमें 3 आ जाए 4 आ जाए, जो किताब के अंदर मौजूद हैं आपने वो नहीं छोड़ने, वो आपने लाज़मी याद करने हैं। और फिर आगे जो है इसके अलावा मरकज़ी मौजू आ जाए तो उसको भी नहीं छोड़ना। जिन सूरतों के अंदर जो है वो तर्जुमा कुरान आ रहा है, वो मशकों के अंदर 3-3 4-4 आयतें मौजूद हैं, वो भी ना छोड़ें, वो भी आप लाज़मी याद करें। एक तो है मतन वाली आयत। मतन वाली आयत अगर आप सारी याद कर लेंगे तो फिर तो मश्क वाली आयत भी याद हो जाएगी। अगर खुदा न खास्ता आपने मश्क वाली आयत भी याद न की और तर्जुमे का जो मतन है उसको भी याद न किया तो फिर आपके लिए तर्जुमा लिखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, जो तर्जुमा है वो भी आपने नहीं छोड़ना, खासकर मश्क के अंदर आयत जो है वो नहीं छोड़नी, इसलिए वो मुख्तसर होती है 2, 3, 4। तो आगे देखिए, सबसे पहले है तारफ़। तारफ़ ये कुरान मजीद की 16वीं सूरत है और ये 14वें पारे में है। इसके 16 रुकू और 128 आयत हैं। ये मक्की सूरत है, यानी मक्का में नाज़िल हुई है। इसकी आयत नंबर 68 में शहद की मक्खी का जिक्र है। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह नाहल रखा गया और इसका दूसरा नाम सूरह नाइमा है। तो प्यारे बच्चों, ये है तारफ़ मुख्तसर सा, किताब के अंदर मौजूद है, आप देख के वहाँ पे भी याद कर सकते हैं। इसलिए तारफ़ आपको लाज़मी याद होना चाहिए। नंबर 2 है मुख्तसर मश्की सवाल, जो मैं कहता हूँ कि इनको आपने लाज़मी याद करना है, इन सवालों को आपने नहीं छोड़ना। अगर इसके जो हमने जो बोर्ड पे हम वही सवाल देते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, तो आप यहाँ पर सवाल देखिए। पहला सवाल है दावत दीन के कोई से 2 असूल लिखे। तो ये मुख्तसर भी है, इतने बड़े बड़े सवाल नहीं है। तो देखिए, नंबर 1 है हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत दी जाए। नंबर 2 है अगर बहस की जरूरत पेश आए तो बेहतर तरीके से बहस की जाए। ये सवाल है 1। अब आगे देखिए सवाल नंबर 2, सूरह नाहल में मुनकरीन हक़ की कौन सी निशानियां बयान की गई हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए आपने ये सवाल भी आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो देखिए, पहला जवाब इसका है ऐसे लोग शिर्क करते हैं, आखिरत पर यकीन नहीं रखते, हालांकि आखिरत पर जमने की देर में आ जाएगी। कुरान मजीद को किताब मानने की बजाय उसे कहानियां कहते हैं, ये नाशुक्रे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जवाब है ऊपर वाले सवाल का। फिर दोबारा देखिए, सूरह नाहल में मुनकरीन हक़ की कौन सी निशानियां बयान की गई है, तो ये नीचे जवाब आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये जवाब आपने लाज़मी याद करना है, इसको नहीं छोड़ना। आगे देखिए, कुरान मजीद की आयत बामुहावरा तर्जुमा जो है, आपने मैंने पहले बताया है कि बामुहावरा तर्जुमा जो है ये आपने लाज़मी जो है याद रखना है, इसको याद करना है। और इसी तरह छोटी याद भी आती है, उसको भी आपने नहीं छोड़ना। तो इन तर्जुमा देखिए, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़yi यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ये हमने नमूने के तौर पे जो है कुरान मजीद की आयत दी है, इसके अलावा 3-4 आयत होगी मश्क के अंदर, वो आपने लाज़मी याद करनी है। तो जिससे कि तर्जुमा है, इसी तरह आपने इसका तर्जुमा याद करते जाना है। लेकिन तर्जुमा याद करते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आयत को लाज़मी पढ़ना है, फिर तर्जुमा याद करना है। बाद बच्चे सिर्फ खाली तर्जुमा याद करते हैं, आयत को छोड़ देते हैं, वहाँ जाके तो आयत आएगी, वहाँ पे तो तर्जुमा नहीं आना। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इस आयत का ये तर्जुमा है। पहली बात उसके अल्फाज माने याद करें उस आयत के अंदर दरमियान से, जैसे लफ्ज़ है इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह यअमुरु, जो हुक्म देता है, बिल अदलि, अदल का, वल इहसानी, एहसान का। तो प्यारे बच्चों, ऐसे एक लफ्ज़ का माना याद करेंगे तो आपको आयत का तर्जुमा याद करना आसान हो जाएगा, फिर आपको वहाँ पर भूलेगा नहीं। तो फिर देखिए जरा, तर्जुमा है बेशक अल्लाह हुक्म फरमाता है अदल का और एहसान का और रिश्तेदारों को देने का और बेहयाई से और बुराई से, जुल्म से मना फरमाता है और तुम्हें फरमाता है कि तुम नसीहत हासिल करो। तो ये है बामुहावरा तर्जुमा। तुम्हारा हाल ये जितने सवाल आपको दिए गए बहुत ज़रूरी सवाल है, मेरे बच्चों, इसको याद करना है। आपके इम्तिहान बिल्कुल करीब है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देख सके, इम्तिहान में फ़ायदा उठा सके। अस्सलाम वालेकुम।